हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, सर्वते भले की कामना से गुरु जी के सम्मुख बैठकर हम सभी इस सेवा को पूर्ण करें। संगत जी, पाठ को मैं ध्यान पूर्वक पढ़ूंगी और आप बेहद ध्यान पूर्वक पाठ को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज के अध्याय में 2 चरण होंगे। आधा चरण आज और आधा कल होगा। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर सुवन स्वामी कार्तिकेय, तुम देवादिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि विष्णु के हाथों में इस तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथानुसार ही कार्य करना चाहिए। परंपर तुम शीघ्र ही इस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठास कर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल ही चल पड़े। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्तियों को जो लपटों से धधकती हुई एक ही बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ने लगे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं समस्त वीरों, प्रथम प्रमथ गणों, लोकपालों तथा श्री हरि के जिनके नायक हैं, उन देवताओं को भी मैं क्षण में मार गिराऊंगा और मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारकासुर भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम छिड़ गया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव की चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने तारकासुर के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करते हुए और बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार के शब्द उच्चारण किए और देवर्षियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हो गया, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्तिशाली युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते जा रहे थे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरों से पद बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देख रहे थे। उनके परम विस्मय में वो डूबते जा रहे थे, यहाँ तक कि वायु का चलना भी बंद हो गया था। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देकर बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, संदेह मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों को, देवगणों को ढांढस बंधाकर
कुमार ने गिरजा और शंभू को प्रणाम किया और अपनी कांतिमय शक्ति को हाथों में लिया। और शंभू पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा होने लगी। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार कर डाला। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशाही हो गया। मुने सब देखते ही देखते वह कुमार द्वारा मारे गए। तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीर वर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार डाला। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ ने शरीर छिन्न भिन्न कर दिए और हजारों दैत्यों की मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए प्रभु यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ को मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सहस्त्र दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग सी हो गईं और भंग हो जाने के बाद मुख पर दीनता छा गई। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी।